चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दीवानी हुई पब्लिक, आखिर क्यों लोग कहने लगे चंदा चोर मोदी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस वक्त जबरदस्त वायरल हो रहा है, इस पे चर्चाएं हो रही हैं, इस पे बातें हो रही हैं कि चंदा चोर मोदी। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इस बात से निंदा करती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस फ्रेम के अंदर अगर आप गहराई से जाएं, लोगों के पोस्ट पढ़ें, तो इसमें पीएम मोदी की आलोचना हर लिहाज से इसलिए की गई है कि पीएम मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे से आए थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एसबीआई ने जानकारी चुनाव आयोग को दी है, और चुनाव आयोग के जरिए अब देश के आगे ये है कि पीएम मोदी के वादे को लोग दगा बताते हैं। इसके अलावा इस ट्रेंड में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो है टीवाई चंद्रचूड़ की। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी बेंच की पहल की वजह से ही आज एसबीआई को मजबूर होना पड़ा है, अपने घुटनों पे आना पड़ा है। तमाम तरह के उसके तर्ज खारिज किए गए सीजीआई के बेंच के द्वारा, और अब जाकर उसने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। यही नहीं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजीआई ने आज एसबीआई को फिर से हड़काते हुए कहा है कि जो आपने डेटा दिया है उसमें बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है। यानी कि सीजीआई की नजर अभी भी इस मामले में है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि एसबीआई कहीं से भी कोई भी डेटा छुपाए। हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ कि पीएम के लिए ऐसे शब्दों का कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी ने भी ये सोचा होगा कि अब जब चुनाव का ऐलान होना बाकी है, उससे ठीक पहले ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके हो जाए जो उनकी पार्टी को लेके मुश्किलों में डाल दे, जो इनके उस नारे की धज्जियां उड़ा दे जो कहा करते थे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लॉटरी किंग जैसे लोग बड़े स्तर पे राजनीति दल को चंदा दे रहे हैं, और ये चंदा सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पर ईडी एसबीआई का शिकंजा है, वो भर भर के चंदा दे रही है, और ये जो चंदा है वो बड़ा हिस्सा न केवल बीजेपी को जा रहा है बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी जा रहा है। बीजेपी की बात प्रमुखता से हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को ही जा रहा है, और सत्ताधारी दल भी बीजेपी है। और तो और ये जो सरकार है ना, यही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आई, लेकिन इसी के ही राजनीति सत्ते में, इसी पे ही सीजीआई ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब ये क्यों बोला गया कि ये असंवैधानिक है, इसके धागे जो है वो सोशल मीडिया में खुल चुकी है। और ये इलेक्टोरल नाम का जो जिन है ना, ये भी बीजेपी का ही पैदा किया हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।